हिंदू धर्म में कार्तिक मास का बहुत महत्व है। इस माह को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस माह में हिंदू धर्म के सभी प्रमुख त्योहार पड़ते हैं। आइए जानते हैं आखिर ये मास इतना खास और विशेष क्यों है। कार्तिक मास को स्नान के लिए बहुत विशेष माना गया है। इस माह में किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत फलदायी होता है। साल 2023 में कार्तिक मास की शुरुआत 29 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन से शुरू हो रही है। कार्तिक मास 27 नवंबर तक चलेगा। कार्तिक मास का समापन कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। इस दिन लोग विशेष तौर पर गंगा में स्नान करने जाते हैं। हिंदू धर्म में कार्तिक मास का बहुत विशेष महत्व है। इस मास में श्री विष्णु जी के साथ तुलसी की भी पूजा अर्चना की जाती है। इस मास में स्नान, दान, दीप करने से कष्टों से छुटकारा मिलता है। पूरे कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस माह में प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कार्तिक का महीना पूजा के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस मास में लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने का समय होता है। कार्तिक मास चातुर्मास का आखिरी और चौथा महीना होता है। कार्तिक मास में स्नान, दान, पूजा पाठ का विशेष महत्व है। इसीलिए इस माह में नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास में पड़ने वाले प्रमुख त्योहार: करवा चौथ, अहोई अष्टमी, रामा एकादशी, धनतेरस, काली चौदस, दिवाली, कार्तिक अमावस्या, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ पूजा, गोपा अष्टमी, देवउठनी एकादशी, तुलसी विवाह, देव दिवाली, कार्तिक पूर्णिमा, ये प्रमुख त्योहार है। धर्म शास्त्रों के अनुसार इस पूरे कार्तिक मास में व्रत व तप का विशेष महत्व बताया गया है। उसके अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत व तप करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में कहा है कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा ने नारद को और नारद ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्म्य के संदर्भ में बताया है। कार्तिक मास में 7 नियम प्रधान माने गए हैं, जिन्हें करने से शुभ फल मिलते हैं और हर मनोकामना पूरी होती है। ये 7 नियम इस प्रकार हैं। पहला नियम, दीपदान। धर्म शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम दीपदान करना बताया गया है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब आदि में दीपदान किया जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरा नियम, तुलसी पूजा। इस महीने में तुलसी पूजन करने तथा सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो हर मास में तुलसी का सेवन व आराधना करना श्रेयस्कर होता है, लेकिन कार्तिक में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना माना गया है। तीसरा नियम, भूमि पर शयन। भूमि पर सोना कार्तिक मास का तीसरा प्रमुख काम माना गया है। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है तथा अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। चौथा नियम, तेल लगाना वर्जित। कार्तिक महीने में केवल एक बार नरक चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए। कार्तिक मास में अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित है। पांचवा नियम, दालें खाना निषेध। कार्तिक महीने में द्विदलन अर्थात उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खाना चाहिए। छठा नियम, ब्रह्मचर्य का पालन। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक बताया गया है। इसका पालन नहीं करने पर पति पत्नी को दोष लगता है और इसके अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। सातवां नियम, संयम रखें। कार्तिक मास का व्रत करने वालों को चाहिए कि वह तपस्वियों के समान व्यवहार करें, अर्थात कम बोले, किसी की निंदा या विवाद न करें, मन पर संयम रखें आदि। कार्तिक मास में कार्तिक मास का महात्म्य में सुनने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य कथा, अध्याय 1।